चलिए, आज जो है आप लोग को करेंट अफेयर्स पढ़ाने जा रहे हैं। उसमें क्या है कि आपका जो बीपीएससी में लगभग 30 to 35 क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स के रहते हैं, और बाकी जनरल कंपटीशन में भी आप देखिएगा, अगर आपके 25 क्वेश्चन जीके जीएस के हैं तो उसमें 5 क्वेश्चन जरूर करेंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अभी वर्तमान में जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आप देखिएगा करेंट अफेयर्स सेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करेंट अफेयर्स वास्तव में हम लोग जो आसपास की घटनाएं हैं उससे कितना अवेयर हैं, यह पता चलता है कि आप स्टूडेंट हैं तो आसपास की घटना से कितना अवेयर रह रहे हैं। देश में क्या चीज़ बन रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ से आपको करेंट अफेयर्स से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो करेंट अफेयर सेशन जो होता है किसी भी कंपटीशन के लिए थोड़ा सा टफ माना जाता है, क्योंकि यह अपडेट होते रहता है। बाकी स्टैटिक पोर्शन तो हम लोग घर बैठे अपना जो पढ़ते रहते हैं तो उससे हो जाता है, लेकिन करेंट अफेयर्स के लिए आपको क्या होता है कि अपडेट रहना पड़ता है। कौन सी घटना घटित हो रही है देश में, राज्य में, उसकी जानकारी रखनी होती है। और डेली कम से कम आप गौर कीजिएगा तो 25-30 महत्वपूर्ण न्यूज डेली आपके अखबार में छापा जाता है, या न्यूज़पेपर में, या जो भी आपका चैनल पे, टीवी पे आता है। तो उन घटनाओं का राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तर पे, क्योंकि हम लोग जो बीपीएससी या बिहार स्टेट लेवल के कोई कंपटीशन में बैठेंगे तो राज्य स्तर की घटनाओं का भी विश्लेषण करना होगा। देश में क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हुआ, राज्य में क्या हुआ, इन सभी घटनाओं को हमको क्या करना होता है कि देखना होता है। तो इसको हम कई तरीक़ा से कर सकते हैं, या तो मंथली मैगजीन लेके कर सकते हैं, या फिर त्रैमासिक पत्रिका लेके कर सकते हैं, या अगर आपके पास डेली टाइम है तो डेली कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं डेली, और पढ़ना भी चाहिए जो स्टूडेंट हैं, खास करके जो कंपटीशन की तैयारी में जुड़े हुए। ठीक है, तो यहाँ पर है, अगर वो भी नहीं करते तो लास्ट में वार्षिक आप ले करके 6 माह का, अर्धवार्षिक या 1 साल का वार्षिक कोई पत्रिका लेकर के पूरे वर्ष का न्यूज़ पढ़ सकते हैं। किसी भी तरीक़ा से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें समझने के लिए कुछ होता नहीं है, जो घटना घटित हुई तो हुई, उसको बस आपको ध्यान में रखना है कौन सी घटना कहाँ घटित हुई। इसमें ना ही विज्ञान हम पढ़ते हैं, ना ही मैथ बनाते हैं, ना ही कुछ। इसमें दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, बस हुआ, घटना तो हुआ, कहाँ पे हुआ, ठीक है, वो हम जान जाएंगे, और किसके द्वारा किया गया। ये 2-3 चीज़ महत्वपूर्ण होता है, उस घटना के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1 सितंबर से, चूँकि हम लोगों ने अगस्त तक का करंट अफेयर्स कर लिया था। तो 1 सितंबर को कौन कौन सी घटना घटित हुई है जो महत्वपूर्ण है। घटित तो होता है कम से कम 50 घटना एक दिन में, लेकिन 5 से 6 घटना इसमें मैक्सिमम एक दिन का इसमें डिस्क्राइब है। बांग्लादेशी वैज्ञानिक फिरदौसी कादरी को कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। यह पिछले बार आप देखे होंगे कोरोना टाइम पे आपके एक पत्रकार रवीश कुमार को भी दिया गया था। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसको कहा जाता है, और यह फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है पत्रकारिता के लिए। जो है किसको मिला था, रवीश कुमार, नहीं, एनडीटीवी के जो पत्रकार हैं। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार याद रखिएगा, इस बार किसको मिला है 2021 में, तो फिरदौसी कादरी को। नाम क्या है, बांग्लादेश के वैज्ञानिक हैं, क्या नाम है, फिरदौसी कादरी। कुछ को रिलेट करके आप याद कर सकते हैं हर एक घटनाओं को। ठीक है, तो इस बार कोविड-19 के टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, इसलिए इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ के वैज्ञानिक को, तो बांग्लादेश के वैज्ञानिक को। नेक्स्ट है, भारत सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार एशिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बन चुका है। यानी एशिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा आयात कर रहा है, खरीद रहा है हथियार, तो वह है इंडिया। अब कहिएगा कि इंडिया इसलिए खरीद रहा है क्योंकि हम लोग सारा जो हथियार है मेन में वो विदेशों से ही खरीदते हैं, अपना बनाते कम है, इसीलिए हमको ज़्यादा आयात पे डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे हमारा जो हथियार मुहैया करने वाला देश है, जैसे आपका अमेरिका है, इजराइल है, रूस है, फ्रांस है। मेन रूप से हम लोग 4 देश से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदते हैं। एक रूस से खरीदते हैं, दूसरा अमेरिका से खरीदते हैं,
तीसरा इजराइल से खरीदते हैं, चौथा फ्रांस से। यही 4 देश हमें हथियार सप्लाई करता है, ठीक है। अब आ जाइए, एसबीआई ने डल झील में एक तैरता हुआ एटीएम खोला। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर, श्रीनगर। तो वहाँ पे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या खोला है? तैरता हुआ एटीएम। यानी नाव पे एटीएम रहेगा, पैसा निकालना है जा करके निकाल लीजिए, ठीक है। तो नाव, चूँकि डल झील में लोग घूमने जाते हैं, तो डल झील में जो नौकायान करने जाते हैं उसी दरमियान अगर आपको पैसा निकालना है तो आप वही नाव वाला जो एटीएम है उस पर जा कर के पैसा निकाल सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, इसलिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कहाँ पे खोला एसबीआई ने? डल झील में, ठीक है। और क्या खोला है? एटीएम खोला है, जहाँ से आप पैसे निकाल सकते हैं। इसमें कोई तरह का दिक्कत है तो वो दिक्कत इसमें होगा ही नहीं, पूरा टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप इसको अच्छे से सुनते जाइए, ठीक है। अब आ जाइए, नेक्स्ट है, पंजाब कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना। अच्छा ये बताइए, पंजाब के मुख्यमंत्री एक बने हैं अभी नए, उनका क्या नाम है? क्या नाम है? भगवान मान, हाँ, भगवान दास मान ही उनका टाइटल भी मान ही है। और उन्होंने एक योजना लाया है, मेरा काम मेरा मान, ठीक है। तो भगवान मान ही उनका नाम है जो मुख्यमंत्री बने हैं। एक कॉमेडियन थे वो, एक अच्छा एक्टर भी हैं वो, ठीक है। भगवान, पहले आप कपिल शर्मा शो में उनको देखते होंगे, आजकल वहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। कहाँ के? पंजाब के। पंजाब में किस पार्टी की सरकार बनी है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की नहीं, आम आदमी पार्टी। और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, ठीक है। तो मेरा काम मेरा मान बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। कहाँ की कैबिनेट ने बेरोजगारों के लिए यह घोषणा किया है? तो कहाँ की? पंजाब का। तो मान ऐसे भी भगवान मान पूछ सकता है आपको कि पंजाब के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो आप याद रखेंगे भगवान मान नाम है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, गोवा में सरकार ने पानी बचाओ पानी मुफ्त पाओ योजना के तहत अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है। कहाँ की सरकार? गोवा की सरकार, ठीक है। सबसे जो प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का सबसे ज़्यादा है? तो गोवा का है। अभी कुछ दिन पहले ही गोवा में जो है एल्कोहल का जो है म्यूजियम खोला गया है, ठीक है। उसमें तरह तरह के एल्कोहल जो शराब है, मदिरा है, वहाँ पे दिखाया जाएगा कि विश्व में कितने प्रकार के शराब हैं, ठीक है। तो अयासी का अड्डा माना जाता है गोवा वगैरह, ठीक है। तो भारत में अगर आपको यूरोप का दर्शन करना है तो आप गोवा जा करके घूम सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एंग्लो इंडियन की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब आ जाइए, नागालैंड राज्य ने 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्ति करने का लक्ष्य रखा है। अभी सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य केरल है, तो वो भी 100% साक्षर नहीं है, 92-93% ही है। जबकि नागालैंड जो कि आपका पूर्वी राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य के रूप में जाना जाता है भारत का, तो उसमें जो है 2030 तक बोला है कि हम 100% साक्षर हो जाएंगे। इंदौर में 100% पात्र आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला बना है। तो इंदौर में जो है 100% क्या हुआ है कि कोविड का जो है टीकाकरण हो चुका है। तो इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। वहाँ पे 100% टीकाकरण करने वाला जिला कौन बन गया है? इंदौर। अब 2 सितंबर की घटना पे आते हैं। 2 सितंबर को कौन कौन सी घटना घटित हुई है? श्रीलंका ने विदेशी मुद्रा संकट एवं बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल की घोषणा कर दिया है। तो श्रीलंका की समस्या आप जानते हो कि बहुत ही विकट स्थिति में श्रीलंका चल रहा है, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। उसके पीछे वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। आर्थिक संकट के पीछे कौन जिम्मेदार है? वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। बिना सोचे समझे बहुत सारी योजनाओं को उसने लाया, जैसे उसने जैविक खेती को प्रोत्साहन किया, एकाएक किया। सबसे बड़ी बात हुई कि वहाँ पे जो टूरिस्ट लोग जाते थे कोविड-19 काल में, कोरोना काल में, वहाँ पे विदेशी यात्री जाना बंद कर दिए। और कई बार वहाँ पे देखा गया कि वहाँ पे आतंकवादी समूह भी कुछ सक्रिय हो गए थे। उसने ईसाई क्रिश्चियन का जो क्या होता है क्रिश्चियन गिरजाघर, उस पर भी कई जगह अटैक किए थे।
जिस कारण से जो है विदेशी यात्री सब वहाँ जाना बंद हो गए। चूँकि श्रीलंका का इनकम का सोर्स क्या था? टूरिज्म से ही वो जो है ज़्यादा कमाते थे, तो वो ख़त्म हो गया। चूँकि जहाँ पे अटैक होगा तो वहाँ पे लोग जाना बंद कर देंगे। तो आतंकवादी क्यों तीर्थ स्थल या पैलेस पे आतंकवादी घटना घटित करता है? क्योंकि जो इसका विदेश से जो आता इनकम वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो श्रीलंका में ये घटना घटित हुई। दूसरा, वहाँ की सरकार जो है जैविक खेती को प्रोत्साहन कर दिया, यानी केमिकल का प्रयोग नहीं करना, रसायन, जिससे कि पैदावार में कमी आ गई। उसके बाद चीन से भी उसने हब्बन टोटा बंदरगाह नहीं, तो उसको जो है दिया था चीन को लीज पे, उसका भी कर्ज था, वो भी नहीं चुका पाया। तो धीरे धीरे वो कर्ज से ग्रसित हो गया और एक ऐसी स्थिति आया कि लोगों के पास खाने का भी अभाव हो गया, खाने के लायक भी पैसा श्रीलंका के पास नहीं बचा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे श्रीलंका से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वहाँ पे खाद्य आपातकाल की घोषणा हो गई है, आदमी को भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है। भारत ने सिंगापुर के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसेना सिम्बैक्स, तो सिंगापुर और इंडिया, सिम्बैक्स, एस फॉर सिंगापुर, आई फॉर इंडिया से याद रखिएगा। सिम्बैक्स किसके बीच में हुआ है? सिंगापुर और भारत के बीच में। कितना संस्करण हुआ है? 28वां संस्करण हुआ है, ठीक है। अब आ जाइए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास हुआ है काजिंद, कजाकिस्तान और काजिंद से, काज से कजाकिस्तान और IND से याद रखिए इंडिया। तो कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में काजिंद 21 संयुक्त अभ्यास हुआ है, ठीक है। अब आइए, कोयला खदान में काम करने वाली भारत की आकांक्षा कुमारी उत्तराखंड की पहली महिला इंजीनियर बनी है। कोयला के खदान में काम करने वाली पहला इंजीनियर, क्या नाम है उसका? आकांक्षा कुमारी। कहाँ की हैं? उत्तराखंड की हैं। कहाँ की हैं? उत्तराखंड की हैं। अब आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, असम सरकार ने राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है। कहाँ की सरकार ने? असम की सरकार ने। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? BPSC वाले ध्यान से सुनिएगा, औरंग कहाँ पे है? असम में। औरंग कहाँ पे है? असम में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ सकता है कि फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नाम सुने ही होंगे आप लोग, सिर्फ सुनिए, ध्यान से सुनिए, दिमाग को स्थिर करके। उसी में आपका क्वेश्चन जब वहाँ पूछेगा तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि इसका चर्चा सुने थे, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ पे है 3 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी कौन किया है? तो भारत ने किया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 50 मीटर राइफल प्री पोजीशन SH1 स्पर्धा में अवनी लेखारा ने कांस्य पदक जीता है। देखिए, 2 प्रकार के पैरा ओलंपिक, एक होता है टोक्यो ओलंपिक ग्रीष्मकालीन हुआ, दूसरा पैरा ओलंपिक हुआ। तो पैरा ओलंपिक वो खिलाड़ी जो विकलांग है, दिव्यांग हैं, उनके लिए होता है पैरा ओलंपिक, जिसमें कि भारत ने 19 पदक जीता। कितना पदक जीता? 19 पदक जीता। जबकि सीधे ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक जीता है। 1 स्वर्ण नीरज चोपड़ा ने जीता, उसके बाद 2 जो है आपको रजत मिला है और 4 मिला है आपको कांस्य, टोटल 7 मिला है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे वो पूरा टॉपिक ही पढ़ाएंगे, टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, ठीक है। तो यहाँ पे अवनी लेखारा, ठीक है, ये राइफल से, ठीक है, वो निशानेबाजी करती हैं, ठीक है। अब आज 4 सितंबर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाय को एक राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है। अभी आपका राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है, टाइगर, ठीक है। बहुत लोग शेर बोल देते हैं, शेर नहीं है, ठीक है, बाघ है आपका राष्ट्रीय पशु। टोक्यो पैरा ओलंपिक, और ये क्वेश्चन में किस कोर्ट ने बोला है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए? इलाहाबाद। ऐसे भी वहाँ पे योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो ये सब तरह का काम जो है अभी यूपी में ही हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आपका आंसर सही जाएगा। कहाँ की हाई कोर्ट ने? तो इलाहाबाद। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में चीन शीर्ष पर रहा
और भारत ने 19 पदक जीते पैरा ओलंपिक में, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्राउन, याद रखिएगा। कितना कितना जीता है? 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्राउन, याद रहेगा, टोटल 19। अब आ जाइए, प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला भारत एशिया का पहला देश बना है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसेना अभ्यास। अगर नौसेना अभ्यास को गौर कीजिएगा तो उस अभ्यास के नाम में ही आपका दोनों का नाम छिपा रहता है। जैसे अस इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया, अरे हम पागल हैं क्या? तुम लोग बात नहीं समझ रहे हो? तो ध्यान से चुपचाप शांति सुन नहीं सकते हो? इधर पढ़ा रहे, उधर अपने मशगूल है, इसीलिए बुलाया है। अस इंडेक्स जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, नाम से क्लियर, अस इंडेक्स, अस मतलब ऑस्ट्रेलिया, IND से इंडिया। तो अगर कन्फ्यूजन हो तो वहाँ पे आप देखिएगा तो नौसेना अभ्यास में नाम छिपा रहता है, ध्यान से, तो उससे भी आप आंसर सही कर सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आपका करेंट अफेयर्स पढ़ें तभी सही होगा। आपके आसपास वो घटना घटित होते रहता है, कहीं पेपर में कहीं दिख गया, कहीं कुछ, उससे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तब भी आपका सही जा सकता है। तो बहुत सारा जी, कम से कम 10 क्वेश्चन तो आप सिर्फ कॉमन सेंस से सही कर सकते हैं और वही आपके लिए रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस कैसे लगाना है वो आपको धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन देखिएगा, जब पढ़िएगा, सुनिएगा, उससे पता चलेगा कहाँ पे कैसा दिमाग लगाना है। ठीक है, जो सफल होता है, जो असफल होता है, यही बीच का गैप होता है। सफल लोग इसलिए हो जाता है, उसको अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो तुक्का भी मारेगा 5-10 गो तो सही कर लेगा 3-4 गो, और जो है जिसको अनुभव नहीं है वो सारा गलत कर लेगा, वही 3-4 नंबर से वो आगे हो जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सब क्वेश्चन किसी को नहीं पता रहता है कंपटीशन में, जान लीजिए, इसीलिए तो कट ऑफ 70, 72, 80 तक जाता है। क्वेश्चन आउट होगा तभी 80+ जा सकता है, नहीं तो गारंटी लिख के देते हैं 80 से ज़्यादा किसी भी कंपटीशन का आपका कट ऑफ नहीं जाएगा अगर क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत हो गया, 80 नंबर कम नहीं होता, 60-65 पे रिजल्ट बन जाएगा अगर सही से एग्जाम हो तो, लेकिन दुर्भाग्य है आपके राज्य का। चलिए अब आ जाइए, प्लास्टिक समझौता हो गया। चलिए, ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर कर्नाटक प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है। तो कई बार आप लोग देखते होंगे कि ऑनलाइन गेम वगैरह में जुआ लगाया जाता है, सट्टेबाजी, तो ये सब पे कर्नाटक प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि बेंगलोर में इस तरह की घटना बहुत देखने को मिली थी। तरह तरह का ऐप बना करके लोग क्या कर रहे थे, सट्टेबाजी कर रहे थे। जैसे लूडो हो गया, लूडो में भी आप निवेश कीजिए, अगर जीत गए तो आपको पैसा देता था, 2-4 बार पैसा देगा, ज़्यादा का निवेश कीजिएगा, लेके बैठ जाएगा, नहीं, उसमें आपको नुकसान ही होगा, फायदा होने की बात नहीं है। तो वो सब चक्कर में कभी पढ़ना भी नहीं। ठीक है, बिना मेहनत कहीं कुछ होने वाला नहीं है, एक बात याद रखना हमेशा। 7 सितंबर, बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिटकॉइन को किसने अपना जो है राष्ट्रीय मुद्रा बना दिया है? अल सल्वाडोर पहला देश बना है जिसने बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बना दी, डिजिटल करेंसी। ठीक है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का नाम सुने होंगे। कहोगे ये होता क्या है? तो एक प्रकार से जैसे हम लोग लेन देन करते हैं ना, तो RBI के माध्यम से करते हैं, कोई बैंक के माध्यम से करते हैं, तो एक ये स्वतंत्र निकाय होता है, ये डिजिटल करेंसी का आदान प्रदान। जैसे आपको बिजनेस करना है, आपको वो डिजिटल करेंसी देगा, और वो डिजिटल करेंसी से आप कुछ भी व्यापार कर सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसी में आपको इनकम हो जाएगा। यानी आपको RBI से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, या कोई भी सेंट्रलाइज्ड बैंक से आपको लेना देना नहीं है, वो अपने आप में एक अपना जो है दुनिया क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो भारत सरकार ने उस पर 30% टैक्स लगा दिया क्रिप्टो करेंसी। अगर बिटकॉइन संबंधित ऑनलाइन आप करते हैं कुछ भी, तो 30 जितना इनकम होगा उसका 30% आपको सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अल सल्वाडोर एक ऐसा देश है जो कि इसको क्या कर दिया, राष्ट्रीय मुद्रा बना दिया। किसको? बिटकॉइन को। बिटकॉइन डिजिटल कॉइन हुआ। ठीक है, जो आपको आभासी रूप है, मतलब वो आपको दिखेगा नहीं या आपके हाथ में कभी आएगा नहीं, लेकिन आपके अकाउंट में रहेगा। जैसे आप लोग अमेजन पे कुछ चीज़ खरीदते हैं तो कॉइन मिलता है ना, कि इतना पॉइंट मिला, पॉइंट को ही कह सकते हैं आप डिजिटल कॉइन। ठीक है, अब आ जाइए
जैव ईंट आधारित भवन IIT हैदराबाद में शुरू हुआ है। तो IIT हैदराबाद में जैव ईंट आधारित भवन मतलब जैविक चीज़ों से ईंट बनाया जाएगा, जैसे गोबर का बना दिया या कुछ भी चीज़ का बना करके, ठीक है, ईंट बनाने की बात हुआ है। किसने किया है? IIT हैदराबाद। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तालिबान ने मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ है, अब वहाँ पे शासन तालिबानियों का हो गया है, तो वहाँ पे किसको बनाया गया है? तालिबान ने किसको बनाया है? तो उसका नाम है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। क्या नाम है? मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, जिसको कि क्या बनाया गया है? वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया है। अभी कुछ दिन पहले मैच हुआ था अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, देखे दोनों लड़ने लगा, खिलाड़ी भी लड़ा और दर्शक भी लड़ने लगा। अफगानिस्तान हार गया था। नहीं, चलिए, तो भारत के लिए अच्छी बात है। अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान लड़ रहा है ना, तो भारत की जो है कूटनीतिक जीत मानी जाती है, क्योंकि भारत पे जो अटैक करता है ना पाकिस्तान, वो तालिबानी मुस्लिमों के द्वारा ही अटैक करवाता है, आतंकवादी संगठनों के माध्यम से। ठीक है, अगर अफगानिस्तान जो है सुधर जाए तो भारत को फिर आधा टेंशन पाकिस्तान से दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसीलिए भारत ने जो है अभी बहुत कुछ दिन पहले गेहूं और भेजा है। ठीक है, भले वहाँ सरकार तालिबानियों का है, लेकिन भारत उसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जानता है, ठीक है, कि अगर हमको कूटनीतिक जीत हासिल करना है तो उसको हमको क्या करना होगा कि उससे कूटनीतिक बढ़त हासिल करनी होगी और उससे बेहतर संबंध बनाना पड़ेगा। उधर देखो स्टूल है 3-4 चलिए, तो अखुंद, सिर्फ लास्ट का नाम याद रखिएगा। क्या नाम है? अखुंद नहीं, अखुंद नाम है लास्ट में। वो अभी आपके अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मोहम्मद हसन तो याद भी रहेगा, नहीं भी याद रहे, अखुंद जरूर याद रखिएगा। ठीक है, 2 साल के बच्चे को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? क्यूबा। क्यूबा का खिलाड़ी सब मुक्केबाजी में भी आगे रहता है। क्यूबा जो है चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिकी देश है शायद, जहाँ तक हमको याद है, कंफर्म नहीं है, लेकिन है शायद दक्षिण अमेरिकी देश क्यूबा। उसको चीनी का कटोरा भी कहा जाता है और वहाँ के मुक्केबाज सब बहुत फेमस हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले 2 साल के बच्चे को कोरोना का टीका लगाने वाला देश बन गया। कौन सा? क्यूबा। गुजरात ने एक योजना चलाया है, उसका नाम है वतन प्रेम योजना। कौन सा योजना? वतन प्रेम योजना। जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, तो 100 विकेट सबसे तेज टेस्ट मैच में, T20 में नहीं, टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा 100 विकेट तेजी से लेने वाले कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। अभी लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उस समय जवाब दीजिएगा। प्रधानमंत्री 9 सितंबर की घटना आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वां ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की। ठीक है, ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है? 13वां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, 2021 में, 9 सितंबर 2021 को। 22 में जो हुआ वो चीन में हुआ। ठीक है, फिर जो अगला होगा वो होगा अब आपका होगा साउथ अफ्रीका में। जैसे नाम है ना वैसे ही होता है। ठीक है, B फॉर, R फॉर, I फॉर, C फॉर, B फॉर क्या होता है? ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इंडिया में हुआ, अब चाइना में होगा, चाइना के बाद कहाँ होगा? फिर अगला 23 में जो होगा वो साउथ अफ्रीका में होगा। इस तरीका से वो होता है। तो अगर 2021 में इंडिया में हुआ है तो स्वाभाविक से जो अगला जो होगा वो कहाँ पे होगा? चाइना में। तो इससे भी कॉमन सेंस लगा के आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। भारत ने चंडीगढ़ में सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र लगाया है। एगो फॉग टावर लगा है, एक है वायु शोधक यंत्र। फॉग टावर लगाया गया है दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए, कैनाट प्लेस के आसपास लगाया गया। दिल्ली कोई गए होंगे, कैनाट प्लेस सबसे फेमस जगह है। ठीक है, तो वहीं पे आपका फॉग टावर लगाया गया। लेकिन अगर पूछे आपको कि
कि सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र कहाँ लगाया गया है, तो चंडीगढ़ में लगाया गया है। चंडीगढ़ संयुक्त रूप से हरियाणा की भी राजधानी है और पंजाब की भी राजधानी है और खुद भी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तीनों का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में ही है। ये भी कल चर्चा हो रहा था तो बताए थे आपको। 10 सितंबर की घटना है। मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है। यानी मैक्सिको अमेरिकी कंट्री है, तो उसने क्या किया है कि गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित नहीं किया है, मतलब गैर आपराधिक घटना बोल दिया है। राजस्थान के बाड़मेर में NH 925A पर सट्टा गंधव खंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा उपलब्ध हुआ है। अगर कोई हवाई जहाज क्रॉस हो रहा है, अगर कोई घटना घटित होने वाला है, तो वहाँ पे NH है, नेशनल हाईवे है, लेकिन वहाँ पे एरोप्लेन को भी उतारा जा सकता है। वो है, पूछ सकता है वो कौन सा NH है और कहाँ पे है, तो राजस्थान में है, बाड़मेर। अब बिहार में उतार देगा तो समझ लो क्या होगा। नहीं, वो तो राजस्थान है, आसपास बालू उलू होगा, दोनों तरफ घर उर कम होगा, बड़ा सा चौड़ा होगा तो उतार देगा। लेकिन बिहार में मुश्किल है, क्योंकि घनी आबादी है ना, 2-4 गो मोटरसाइकिल वाला चक्का के नीचे आ जाएगा, इतना न चलता गाड़ी है। अब जहाँ पे एकदम आदमी बहुत कम चल रहा है, ना के बराबर, तो वहाँ उतारा जा सकता है। अब आ जाइए, तेलंगाना ड्रोन से वैक्सीन आपूर्ति करने वाला पहला राज्य बना है। ड्रोन समझ ही रहे हो, आजकल शादी विवाह में भी ड्रोन उड़ा के कैमरा से जो फोटो खींचा जाता है, नहीं, तो अब उसके माध्यम से आपका वैक्सीन पहुंचाया जाएगा सुदूर देहाती क्षेत्रों में। वो कहाँ पे? तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2014 में तेलंगाना एक नया राज्य बना। ठीक है, तो तेलंगाना याद रखिएगा, वहाँ पे क्या किया जाएगा? वैक्सीन को किसके माध्यम से? ड्रोन से। कुछ दिन में आदमी सब भी ड्रोन पे लटक के उड़ते दिखेगा। आ रहा है ड्रोन, टेंशन नहीं हो। तुम लोग को बेगूसराय जाना होगा, छत पे ड्रोन आएगा, चढ़ जाओगे, बेगूसराय में लटका के उतार देंगे। हाँ, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब हथियार बन सकता है, हथियार उड़ाया जा सकता है, जब इतना भारी सामान पहुंचाया जा सकता है, कुछ और वेटेज वाला बना देगा, आदमी भी लटक के उड़ जाएगा। हाँ, कुर्सी फिट रहेगा, साथ साथ पैराशूट भी रहेगा। कहीं गलती से पंखी और टूटा तो कूदक जाएगा वहीं से पैराशूट लेके। नहीं, कुछ नहीं होगा, अच्छा रहेगा, हम लोग को जाने में कहीं चीज। तो ट्रैफिक जो है ना, कुछ दिन बाद आपको 10-20 साल बाद में आसपास छत पे दिखेगा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। नहीं, सब देखेगा जा रहा है, फलनमा जा रहा है, बेगूसराय जा रहा है, लगता है। चलिए, कल्पना है, स्वाभाविक सी बात है, हो सकता है, हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी सऊदी अरब वगैरह में दुबई में चोर को पकड़ने के लिए एक बाइक है जो उड़ता भी है। आप कितना भी स्पीड में भागिएगा वो उड़ के पकड़ लेगा, बाइक है। ठीक है, बाइक उड़ता है। आप सोचिए, बिहार में मुश्किल है, इतना न कंजस्टेड है कि टकरा जाएगा, मुँह कान झाड़ लेगा। चलिए, डेनमार्क और तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई गई है। ठीक है, केरल राज्य सरकार ने कोविड के प्रसार का आकलन करने के लिए सरो सर्वेलेंस अध्ययन शुरू किया है। ब्रिटेन में दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र शुरू किया गया है। कहाँ पर? ब्रिटेन में। भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हेमंत धनजी को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। तो विदेश में भारतीयों का नाम रोशन कर रहे हैं कौन? हेमंत धनजी। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट का जज बने। कोई छोटा मोटा बात नहीं है, दूसरे देश में जाके वहाँ का जज बन जाना बहुत बड़ी बात है। इटालियन ग्रांड प्री 2021 में डेनियल रिकार्डो ने खिताब जीता है। इटालियन ग्रांड प्री कौन जीता है? डेनियल रिकार्डो। रिकॉर्ड बना दिए हैं इटालियन में, नहीं, इटली में। यूएसए ओपन संपन्न महिला एकल का खिताब एम्मा रादुकानु ब्रिटेन ने जीता है। ये सब टेनिस खेल है, ओपन, यूएस ओपन। ठीक है, और इसमें महिला में किसने जीता है? एम्मा रादुकानु। कहाँ की है? ब्रिटेन की है। तमिलनाडु सरकार ने
सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 40%। फिर भी बिहार से कम में रखा है। बिहार ने तो सीधे कर दिया 50%। नहीं, चलिए अब आते हैं 19 सितंबर को। बीच में गायब है डाटा, नहीं? चलिए 19 सितंबर को आते हैं। भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और बायजूज ने भागीदारी की है। अभी सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है बायजूज, ठीक है? आप खिलाड़ी के भी टी शर्ट पे देखते होंगे बायजूज। उसका अगर आप ऑनलाइन परचेज कीजिएगा कम से कम 60-70 हज़ार प्लस ही लगता है। बच्चे लोग का भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कोचिंग संस्थान है, ठीक है, बायजूज। तो 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और बायजूज ने भागीदारी की है। झारखंड ने निजी क्षेत्र में नौकरियां स्थानीय निवासियों को 75% कोटा देने के विधेयक को मंजूरी दी है। यानी कोई प्राइवेट कंपनी भी है, उसमें 75% रोजगार झारखंड में वहाँ के लोकल लोगों को ही मिलेगा। क्योंकि अभी डाटा आया था, उसमें बताएगा सबसे ज़्यादा बेरोजगारी झारखंड में ही है। बिहार से भी ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ है? झारखंड में। सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में, ठीक है? तो बेरोजगारी रिपोर्ट के अनुसार इसीलिए वहाँ की सरकार ने क्या किया है, 75% जो रोजगार होगा प्राइवेट सेक्टर में भी, वो भी वहीं के नागरिक को मिलेगा, 25% ही बाहरी को मिलेगा। इससे पहले हरियाणा ने ये लागू किया था। किसने किया था? हरियाणा। भारत नेपाल के बीच 15वां सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण अभ्यास जब भी होगा तो वो भारत और नेपाल के बीच में ही होगा। कहाँ पे संपन्न हुआ? पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ। किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच। केमा था? 15वां था। सूर्य किरण नाम याद रखिएगा, सूर्य किरण, ठीक है? कहाँ पे हुआ? नेपाल में हुआ। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, प्रधानमंत्री क्या नाम है? शेख हसीना, UNSDSN द्वारा SDG, ठीक है, प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत इंडोनेशिया की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास। तो इंडोनेशिया समुद्र के बीच का टापुओं वाला देश है। लगभग 16,000 टापुओं को मिलकर के बना हुआ है कौन? इंडोनेशिया। मुस्लिम कंट्री है, ठीक है? तो वहीं पे समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में ही होगा। तो याद रखिएगा, किसके बीच होगा? भारत और इंडोनेशिया के बीच में होगा। कौन सा अभ्यास? समुद्र शक्ति, ठीक है? तो तरीका आपको बता दें, इंडोनेशिया चूँकि समुद्रों में ही बसा हुआ देश है, टापुओं का देश है, बहुत सारा टापू मिल करके इंडोनेशिया बनाया है, ठीक है? तो वहाँ पे मेन जो होगा यातायात का प्रमुख साधन क्या होगा? नौकायान, जहाज, पनिया जहाज, ठीक है? FSSAI द्वारा जारी तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में गुजरात शीर्ष पर है। यानी खाद्यान्न में सुरक्षित राज्य है, यानी लोगों को भोजन अच्छे से मिल रहा है। 2021 के अनुसार क्या है? तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में कौन एक नंबर पे है? गुजरात। यानी खाद्य सुरक्षा वहाँ पे, खाद्य सुरक्षा मतलब समझ रहे हो कि लोगों को जो है, लोगों को भोजन जो है वो मिल रहा है अच्छे से, लोगों के पास अनाज की कमी नहीं है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021। इनोवेशन समझ रहे हो, कोई नया चीज़ का खोज करना, उसमें प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है और भारत का स्थान 46वां है, ठीक है? नवाचार, कोई भी इनोवेशन, ठीक है, नया चीज़ खोज करने में भारत 46 नंबर पे है। 1 नंबर पे कौन है? स्विट्जरलैंड, ठीक है? दुनिया का स्वर्ग भी कहा जाता है, पृथ्वी का स्वर्ग किसको कहा जाता है? स्विट्जरलैंड। भारत का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता था, लेकिन नहीं।
स्वर्ग के जगह नर्क बन चुका है वर्तमान में। क्या सितंबर पे आ गए हम लोग? हाँ, ईरान संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां सदस्य बन गया है। पहले 8 सदस्य थे, अब 9वां सदस्य कौन बन गया है? संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, चीन के द्वारा बनाया गया सहयोग संगठन है, इसमें भारत भी है। 9वां सदस्य ईरान को बनाया गया है। कानून और न्याय मंत्रालय ने एक पहल नामक एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है। गीता समोता अफ्रीका और रूस स्थित 2 चोटियों की फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी है। सबसे तीव्र गति से जो है गीता समोता जो हैं अफ्रीका और रूस स्थित 2 चोटियों को फतह किए हैं। अब है SV सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। विराट कोहली IPL 2021 की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। कौन बने हैं? IPL में एक ही टीम के लिए किसके तरफ से खेलता है? बेंगलोर के तरफ से। बेंगलोर टीम का क्या नाम है पूरा? रॉयल चैलेंजर्स। उसी के तरफ से विराट कोहली खेलते हैं। नहीं, तो उसी टीम से वो 200 मैच खेल चुके हैं। IPL का पहला खिलाड़ी है जो 200 मैच खेल चुके हैं, विराट कोहली। फॉर्म नहीं चल रहा था, फिर भी जो है उनको खेलने को मौका मिला। चलिए सुने, फिर फॉर्म में लौटा है। नहीं, शतक मारा। वो मैच हारा कि जीत गया? भारत 101 रन से जीता। चलिए बहुत अच्छा। सबका अच्छा दिन और बुरा दिन होता है, ठीक है, समय समय की बात होती है। किसके साथ खेल रहा था? किसके साथ मैच था वो? अफगानिस्तान। चलो, अफगानिस्तान ने IPL 2021 के प्रसारण पे रोक लगा दी है। अफगानिस्तान में IPL 2021 प्रसारण नहीं हो रहा है। सब तालिबानी सब आ गया। कोवलम तमिलनाडु एवं ईडन पुदुचेरी 2 समुद्र को भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोवलम तमिलनाडु और ईडन पुदुचेरी, देखिए ब्लू फ्लैग समुद्र तट को जो बसे हुए शहर है आसपास उसको दिया जाता है, साफ सफाई के लिए, समुद्र में गंदगी कम फैलाने के लिए। ठीक है, तो कोवलम तमिलनाडु और ईडन पुदुचेरी ये पूछ सकता है किन 2 समुद्र तटीय क्षेत्र को ब्लू फ्लैग मिला है। तो कोवलम तमिलनाडु और ईडन कहाँ पे है? पुदुचेरी। इसको ब्लू फ्लैग मिला है। ब्लू फ्लैग समुद्र किनारे वाले जिला या जो भी राज्य है उसी में से दिया जाता है किसी क्षेत्र को। ठीक है, वो वहाँ की साफ सफाई, देख रेख, समुद्र किनारे गंदगी कम, कचरा कम करने हेतु कितना प्राकृतिक रूप से वो साफ सुथरा जगह है उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, सना रामचंद गुलवानी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है। बताओ देश आज़ाद हुआ कब? और अब जा कर के पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला जो वहाँ के लिए होगी सिविल सेवक, उनका नाम है रामचंद गुलवानी। भारत में तो मैक्सिमम लोग वही लोग बन जाता है धर्म के नाम पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो पाकिस्तान में जो है क्या स्थिति है इससे आप पता कर सकते हैं। ठीक है, पहला सिविल सेवक बनी है इतना दिन बाद, जबकि फिर भी भारत के साथ जो है नहीं, तो भारतीय इस्लाम या जो भी है तो यहाँ पे सबको बराबर मौका दिया जाता है। तो हो सकता है वहाँ का कुछ कानून अलग होगा, हिंदुओं को मौका नहीं दिया जाता होगा, तभी तो अब जा कर के सिविल सेवक बनी है पहली। तो सोचने वाली बात है ये। चलिए अब आ जाइए एक साझा भविष्य के लिए एक साथ बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आधिकारिक नारा लॉन्च किया गया है। चीन द्वारा क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया गया है। चीन जो है क्रिप्टो करेंसी को अवैध मान रहा है। पंकज आडवाणी में दोहा में आयोजित IBSF
6 रेड स्नूकर विश्व कप 2021 में खिताब जीता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर बने, सबसे ज़्यादा गोल भी यही बनाया और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला फुटबॉलर भी रोनाल्डो ही है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का थीम है वी सिंग फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का क्या है, थीम है। यूएन खाद्य एजेंसी के रिपोर्ट के अनुसार यमन में 16 मिलियन लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं, यानी यमन की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, सबसे ऊंचा बोलेगा तो आपको बोलना है हिमाचल प्रदेश का काजा, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है, वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन बनाया गया। एक बार में 200 के आसपास जो है मोटर व्हीकल्स वाहन जो है चार्ज हो सकता है। अब तो धीरे धीरे चार्जिंग का पॉइंट से अच्छा जो है सरकार सोच रहा है कि बैटरी एक्सचेंज वाला, जैसे हम लोग सिलेंडर लाते गैस भर लेते हैं फिर दूसरा खाली दे देते हैं, तो उतना चार्ज करने के लिए जो आधा घंटा रुकिएगा उससे अच्छा क्या है, या 10 मिनट भी रुकिए, उससे अच्छा है कि बैटरी को वहाँ रहेगा, आप क्या कर लीजिए, ट्रांसफ़र कर लीजिए, फिर कहीं जाइए फिर बदल लीजिए, यानी वहाँ पहले से चार्ज बैटरी का रहेगा, बस बदल लीजिए, फिर अगला में आप बदल लीजिए, सरकारी बैटरी रहेगा। अब कहोगे गैस भराते और सिलेंडर पुरखा दे देगा तो क्या दिक्कत है, गैस तो अच्छा ही होगा ना, उसके लिए भी टीम रहता है ना कि गैस सिलेंडर लीक नहीं हो। कई लोग बढ़िया होगा सिलेंडर खोज के लेगा, अरे बुरबा गैस उतना ही रहेगा उसमें, ऐसे भी फिर जाओगे तुम्हारा कोई नहीं है उसमें, वो बदला जाएगा, बदला जाता है डे, कोई नाम लिख देगा तो उसके पास वो आएगा, कभी आएगा नहीं आएगा, उसी प्रकार से। अच्छा तुम लोग जो है वैसा ही क्या लाएगा, उससे क्या नुकसान होने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए वो कंपनी अपना अपना पॉइंट्स बनाएगा ना, जैसे कोई कंपनी का है बैटरी, ठीक है, तो अपना अपना पॉइंट्स बनाएगा, कंपनी के माध्यम से आपको सालाना लेगा, वो साल में आपको इतना बैटरी पे खर्च लेगा और उसी स्टेशन पे जाके आपका बैटरी चेंज होगा। जैसे HP है या जो भी है, रिलायंस है, तो आपका अगर बैटरी रिलायंस का होगा तो रिलायंस पे के ही सेंटर पे जाके वो एक्सचेंज होगा, कुछ नियम बना देगा कुछ उस तरीके से। अब आ जाइए, चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है, चेतन भगत। चेतन भगत एक बहुत ही फेमस साहित्यकार हैं, लेखक हैं, और उन्होंने 400 डेज 400 दिवस नामक क्या किया है, किताब लिखा है। 25 सितंबर को आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना, कहाँ पे जाके, न्यूयॉर्क में। केमा सत्र था संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां। आइसलैंड पुरुषों की तुलना में अधिक महिला सांसद चुनने वाला विश्व का पहला देश है। वहाँ पे पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं ही सांसद है। कहाँ पे, आइसलैंड में। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत को 59वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि डेनमार्क को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी इंटरनेट से संबंधित सुविधा, डिजिटल सुविधा में सबसे 1 नंबर पे आपका डेनमार्क है और आपका देश के में नंबर पे है दूसरा। अरे देखो, एक्चुअली वो सब इसलिए आगे हो जाता है कि छोटा देश है। आपका जितना बेगूसराय की आबादी उतना पूरे देश की आबादी, तो स्वाभाविक सी बात है, संसाधन ज़्यादा है तो विकसित होगा, साफ सफाई होगा। ठंड मुल्क है, आबादी कम है, नहीं, वो लोग आगे हो जाते हैं। स्विट्जरलैंड में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया गया है। सेम जेंडर में विवाह स्विट्जरलैंड में हो सकता है। केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। किसने, केरल राज्य में बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र। कोई बच्चा नशा करने लगा है तो उसके लिए बच्चे को सुधारने का प्रयास डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। अमित शाह ने दिल्ली में पहले राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन को संबोधित किया है। विराट कोहली T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले
प्रथम भारतीय खिलाड़ी बने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। T20 में 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली बन गए हैं। ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवाती तूफान का नाम गुलाब जो रखा है वो किसने रखा है? आपका प्यारा देश पाकिस्तान। सबसे प्यारा आपको ज़्यादा उसी प्यारा नहीं। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान गुलाब नाम पाकिस्तान ने रखा। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो चक्रवाती जो तूफान आता है ना, तो आसपास जो भी आता है तो वो देश को मौका मिलता है उसका नाम रखिए। कभी पाकिस्तान रखेगा, कभी इंडोनेशिया रखेगा, कभी वियतनाम रखेगा, कभी बांग्लादेश रखेगा, कभी भारत भी रखता है। ठीक है। DRDO ने एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर ओडिशा से आकाश प्राइम मिसाइल का पहला परीक्षण किया है। DRDO ने कहां से? चांदीपुर ओडिशा से। 29 सितंबर की घटना आप सुनिए। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने मध्य प्रदेश के लाडपुरा गांव को सबसे खूबसूरत गांव चुना है। किसने? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। कहां के गांव को? मध्य प्रदेश के गांव को। गांव का क्या नाम है? लाडपुरा। क्या नाम है? लाडपुरा। लाडला हो गया है, लाडपुरा नहीं। UNO का विश्व यूनाइटेड नेशन का जो है विश्व पर्यटन जो संगठन है उसमें लाडपुरा गांव सबसे खूबसूरत गांव भारत का चुना गया। यह क्वेश्चन पूछ सकता है। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नीमा बेन आचार्य बनाई गई है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नीमा बेन आचार्य कहां की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? पहली है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस। कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, कार्डियोलॉजी हृदय से संबंधित जो डॉक्टर होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। कई बार पूछेगा ECG किसमें यूज होता है? तो हृदय का जांच करने में। ठीक है, गति ECG। और EEG मस्तिष्क को। तो ECG हृदय को और EEG मस्तिष्क। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। और 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व बाघ, टाइगर डे। अब आ जाइए 30 सितंबर, महीना कंप्लीट होने पर है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA के लिए बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। नासा ने पृथ्वी की सतह को निगरानी के लिए लैंडसैट 9 नामक उपग्रह लॉन्च किया है। वह क्या करेगा? पृथ्वी की सतह का निगरानी करेगा। वर्ल्ड मैरीटाइम डे, ठीक है, सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर थीम के साथ मनाया गया 30 सितंबर को। ठीक है। उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल वांगसोंग 8 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उत्तर कोरिया का तानाशाह क्या नाम है रे? किम जोंग। बहुत ही खतरनाक और तानाशाही है। नहीं, बहुत सारा हम शक्ल बना रखा है। अब कहता सारा मिसाइल अमेरिका के तरफ घुमा के रखे हुए, कुछ करेगा अमेरिका पे चोट करता है। अमेरिका भी डरता है उससे। पागल है, मरता क्या नहीं करता, उसको कुछ है ये नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है किसी देश के साथ। ठीक है। ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कर्नाटक को प्रथम स्थान मिला है। कर्नाटक भारत में प्रथम स्थान पे है ऊर्जा दक्षता सूचकांक में। यानी ऊर्जा जो है, देखिए ऊर्जा के कई सोर्स हैं, नवीकरणीय और नवीकरणीय। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों में कर्नाटक 1 नंबर पे है ऊर्जा दक्षता में। चूँकि वहाँ पे ऊर्जा जो है लोगों को पर्याप्त मात्रा में, जैसे बिजली हो गया, ऊर्जा का मेन रूप बिजली, पेट्रोल, डीजल, कोयला, यही सब है। पन बिजली हो गया या आपका जो भी हो जिस माध्यम से हो, तो कर्नाटक 1 नंबर। तो आपका ये हो गया कौन सा महीने का? सितंबर का।